आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सरकार और पुलिस ड्रग को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मगर फिर भी मुंबई के अंदर, स्पेशली दक्षिण मुंबई के अंदर बहुत ड्रग्स बिक रहे हैं और बच्चे उसके अंदर आ रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे एक निवेदन है कि अभिनंदन क्यों कर रहे हैं? एक मिनट रुकना भाई, एक एक तरफ से बोलते हैं कि अरे बेचे जा रहे हैं। भाई साहब, दो बेचे तो जा रहे हैं ना, इसको इनकार थोड़ी हो सकता है, इनकार थोड़ी हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, ड्रग्स बिक रहा है, ये हकीकत है, पुलिस उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मेरा एक प्रश्न ये है कि इसको रोकने के लिए अगर किसी पुलिस स्टेशन में वारंवार अगर ड्रग वहां पर मिलता है तो उसके पुलिस स्टेशन के सीनियर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप करेंगे क्या? एक प्रश्न है कि अध्यक्ष महोदय। दूसरा प्रश्न ये है कि ड्रग्स में से बाहर निकलने के लिए बार बार असेंबली के अंदर प्रश्न उठाया गया है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर बनने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, 3 रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंबई में इमीडिएटली चालू होना चाहिए, वो किसी हॉस्पिटल के अंदर, ताकि फ्री के अंदर रिहेबिलिटेशन सेंटर हो सकता है। आव्हाड साहेब, त्यांनी पोलिसांना धन्यवाद दिले, याचा आपल्याला जरी त्रास झाला असला तरी मुंबई पोलिसांचं अभिनंदन याकरता केलं पाहिजे की देशभरातल्या राज्यांमध्ये मुंबई पोलिसांनी ऑपरेशन केले, देशभरात, म्हणजे केवळ मुंबईत नाही तर देशातल्या 4-5 राज्यात जाऊन एमडीचे त्या राज्यातले, तेलंगणात आपण उद्ध्वस्त केलं, गुजरातमध्ये आपण उद्ध्वस्त केलं, यूपीमध्ये जाऊन आपण उद्ध्वस्त केलं आणि म्हणून त्यांनी त्या संदर्भात आपलं अभिनंदन केलंय आणि तुम्ही पण केलं पाहिजे। जे चांगलं आलं त्याला, जे वाईट आहे त्याचं मी समर्थन करत नाही। त्यामुळे निश्चितपणे आपण जी मागणी केली आहे, ज्या पोलीस स्टेशनमध्ये वारंवार अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील तिथल्या पीआयवर कारवाई ही केली जाईल। आणि दुसरा आपण काय म्हटलं होतं, दुसरा हा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा आहे, रिहॅबिलिटेशन सेंटर हे केल्याशिवाय आपण आपले जे तरुण आहेत यातनं बाहेर काढू शकत नाही। या संदर्भात तात्काळ रिहॅबिलिटेशन सेंटर करता जागा उपलब्ध करून द्यावी अशा पद्धतीनं महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात येतील आणि लवकरात लवकर रिहॅबिलिटेशन सेंटर सुरू करण्यात येईल। अध्यक्ष महोदय, बातमी म्हणजे थोडक्यात।